संताल परगना में अवैध रूप से दाखिल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सैयद दानियल दानिश ने इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार है, उनसे बात करेंगे। सर, आज मामले में सुनवाई हुई है, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया था। जो 6 जिले आते हैं संताल परगना में, उन सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया। आज क्या कुछ हुआ है? देखिए, पूर्व में आदेश हुआ था 3 जुलाई को कि 6 जिला के डीसी उनको वहाँ के एसपी असिस्ट करेंगे और डीसी साहब जो है एफिडेविट फाइल करके ये बताएंगे कि उनके ज़िले में कितने बांग्लादेशी इंटर किए हैं और किस परिस्थिति में रह रहे हैं वो लोग, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, या कौन सा प्रॉपर्टी वो लोग ख़रीदा है, फिर आधार कार्ड कैसा है, उनका वोटर आईडी कैसा है, पासपोर्ट बना है क्या। तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके बताना था हाई कोर्ट में कि आप लोगों ने अभी तक, चूँकि स्पेशल ब्रांच ने सभी ज़िले के एसपी को पहले ही लिखा था 2023 में कि आप लोग देखिए इस तरह का हम लोगों को सूचना है। आज जो एफिडेविट आया है 6 जिला के डीसी के द्वारा, तो डिप्टी कमिश्नर ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से एफिडेविट नहीं दायर किया। उस पर माननीय न्यायालय ने एक तरह से कहिए कि डिससेटिस्फाइड होकर के उनको कहा कि पुनः एफिडेविट फाइल करने के लिए दोबारा, चूँकि आदेश ये था कि डीसी एफिडेविट करेंगे सारे ज़िला के और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करेंगे। यहाँ तो डीसी साहब खुद ही नहीं किए एफिडेविट, उनके बिहाफ पे तीसरा आदमी किया। एक जामताड़ा का एफिडेविट मेरे को मिला है जिसमें इवन जो एफिडेविट किया है उसका पोस्ट ही नहीं है कि कौन सा पोस्ट पे। ये सारी बातों को देख करके माननीय न्यायालय ने उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि फ्रेश एफिडेविट फाइल करो। हम लोगों का आर्गूमेंट यही है और हम लोगों ने कोर्ट में भी पूर्व में भी सूचित किया है कि जो मदरसे हैं बॉर्डर एरिया में, उनके संख्या सैकड़ों में एक तरह से वो लोग उपज आए हैं जल्दी, और वहीं पे बांग्लादेशी आते हैं, रहते हैं, और वहाँ पे टूरिस्ट बसेस के में भर भर के देश के कई हिस्सों में वो लोग चले जाते हैं और वही बसेस पुनः वापस आती हैं खाली। वहाँ आधार कार्ड जो है फर्जी बनता है, सभी को पता है। वहाँ पे ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। वहाँ पे स्थिति ये है कि आपको राजमहल में वहाँ पे एक मोहल्ला है सिंधी पाड़ा, उसमें हिंदुओं का था, वहाँ करीब करीब सब मुसलमान घुस गए, सभी लोगों के ऑब्जेक्शन के बावजूद। मतलब पूरी तरह डेमोग्राफी बदल गई, पूरा डेमोग्राफी बदला। बालू का एक छत्र राज जो है उनका हो गया, कोयले पे अब करीब करीब उन्हीं लोगों का राज हो गया है उस सब एरिया में, गिट्टी पे उन्हीं का राज हो गया है। तो जितना माफिया हैं आज के दिन में उस पूरे क्षेत्र में, उसमें 90% बांग्लादेशी है। अच्छा, एक सवाल है कि जब याचिका दाखिल की गई थी झारखंड हाई कोर्ट में, उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जब ये निर्देश दिया गया था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया या फिर अभी जो स्थिति है वो उसी तरह बना हुआ है? देखिए, हम लोगों ने 2022 में सैयद दानियल दानिश ने किया था याचिका। उसके बाद से राज्य सरकार का एटीट्यूड यही रहा कि हमको ये प्रूफ कर देना है कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है झारखंड में, कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ ही नहीं। वो किसी की भी रिपोर्ट ले आए, लेकिन राज्य सरकार मानने के लिए तैयार नहीं कि एक भी बांग्लादेशी झारखंड में है। जो 6 एफिडेविट जिसको माननीय न्यायालय ने आज रिजेक्ट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक भी बांग्लादेशी ने एंटर नहीं किया झारखंड में। 6 उपायुक्त का रिपोर्ट में, 6 उपायुक्तों को रिपोर्ट में, मतलब किस एक्सटेंट तक उसमें हम तो कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। उनका कहता है कि उनका कोई भी बांग्लादेशी झारखंड में नहीं है। दूसरी ये बात, हम लोगों का कहना था कि वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में छप रहा है, सोशल मीडिया में नाम और उसका एड्रेस सारा दिया हुआ है। ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक भी आदिवासी लड़की से बांग्लादेशी मुसलमानों ने शादी किया। हम जो देख रहे हैं या हम लोग जो एफिडेविट पे ले आएंगे, उसमें है कि लड़कियां आदिवासी हैं, लड़के बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, उनको नाम एज इट इज छोड़ दिया जाता है, उनको रिजर्व सीट पे लड़ाया जाता है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा आता है, जो मुखिया के पोस्ट है या मेंबर है जिला परिषद में, वो पैसा वो खुद यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से कहिए कि जो हमारा जो लोकल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, उसके हक को खा रहे हैं वो। तो दानिश का जो है, सैयद दानिश का जो पिटिशन है, उनका कहना है कि भाई हम तो यहाँ के ओरिजिनल मुस्लिम हैं, जो बाहरी मुस्लिम क्यों आकर के हमारा जो है शेयर खाएगा। राज्य सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सीधे बोलती है कि नहीं, एक भी मुसलमान यहाँ बांग्लादेशी नहीं आया है। अच्छा, आज का जो रिपोर्ट दिया गया, जिसे हाईकोर्ट ने फिर से एफिडेविट दाखिल करने का, उस पर आप लोगों ने कुछ रिप्लाई किया? हम लोगों का आज जो एफिडेविट दिया है, आज ही चूँकि उन्होंने फाइल किया है, उनको पहले फाइल करना था, अब उसको पुनः वो जो एफिडेविट देंगे उस पर हम लोग रिप्लाई देंगे। एक ये भी बात निकल कर सामने आया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि ये कैसे बाउंड्रीज पार करके बांग्लादेशी यहाँ पर पहुँच रहे, स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? देखिए, मामला तो दोनों को करना है। वहाँ का आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनका बीएसएफ है, इनका पुलिस वाले हैं। लेकिन बीएसएफ जो है वो बॉर्डर एरिया पे है। जैसे पंजाब में 50 किलोमीटर्स दे दिया, बंगाल में भी 50 किलोमीटर्स दे दिया था, पता नहीं बंगाल गवर्नमेंट ने उसको उलट पलट किया है। लेकिन झारखंड में भी उनको 50 किलोमीटर देना पड़ेगा बॉर्डर से, ताकि वो कहीं भी जाके रेड करके उनको पकड़ें। इनको बीएसएफ को कहाँ पावर है कि वो जा करके मदरसा में रेड करके पकड़ेंगे। ये तो पुलिस वालों को देखना है कि हमारे देश में फॉरेन सिटीजन्स कैसे आ गए। हम यूरोप में जाएं, हमको पकड़ लेगा 2 सेकंड में, हम पाकिस्तान जाएंगे तो 2 सेकंड में पकड़ के जेल में डाल देगा, बेल ही नहीं होगा। यहाँ तो अजीब हालत है। यहाँ तो सरकारी सपोर्ट कर रही है कि उनको बसा दो हमको, क्योंकि वो वोट बैंक यूज़ करती है उनको। यहाँ के नेता उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ के माफिया उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ के लिए कागज़ बनाते हैं, उनको कोर्ट में एक दूसरे पे केस कर लेते हैं बांग्लादेशी लोग आकर के, उनको लोकल सपोर्ट मिलता है। उनके लिए जमाई पाड़ा अलग बन जाता है, लड़कियों से शादी कर लेते हैं बांग्लादेशी और यहाँ जमाई पाड़ा बन जाता है, उनके लिए अलग एगो मोहल्ला बस जाता है। इवन 6 जिलों में तो भरा पड़ा है। देखिए, कहा जाता है ना कि जो जगा है, जो सोया है उसको जगा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार तो जगी हुई है लेकिन देखना नहीं चाहती, आँख खोली ही नहीं सकती, उसको दिखेगा ही नहीं। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है ने आदेश ही दिया था कि ये सब पे काम करो, क्योंकि ये हम लोगों के सभी के इंटरेस्ट में, वो हर एक सिटीजन के इंटरेस्ट में, 140 करोड़ के लोगों के इंटरेस्ट में। कल को रोहिंग्या आएंगे, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। अभी तो पेपर में आया है कि बीएसएफ के लोगों को मारा बांग्लादेशियों ने। कल को दिल्ली में हुआ था झगड़ा, बांग्लादेशियों ने मारा वहाँ पे। तो ये होने वाला है यहाँ पे। होने के पहले हम लोग चाहते हैं, सैयद दानिश ने ये किया है कि ऐसा न हो, हमारे देश में ऐसा विध्वंसक स्थिति न उत्पन्न हो, लेकिन सरकार ही मानने के लिए तैयार नहीं। इसी के लिए माननीय न्यायालय ने कहा कि पुनः एफिडेविट दायर कीजिए। पुनः एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश जो है झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है और मुख्य न्यायाधीश बी.आर. सारंगी और सुजीत नारायण प्रसाद जस्टिस के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है और फिर से एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि अगली जब सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ एफिडेविट में मेंशन किया जाता है, क्योंकि आज झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जो है एफिडेविट फिर से दाखिल करने को कहा गया है। तो इंतजार करना होगा अगली सुनवाई की, अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।